नमस्कार, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस पार्ट में हम लोग वैदिक कल्चर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट में आपने देखा होगा कि हम लोग राजनीतिक जीवन हम लोग पढ़ चुके हैं, महिलाओं की स्थिति हम लोग देख चुके हैं, वन व्यवस्था का हम लोग संदर्भ देख चुके हैं, हम लोग वन व्यवस्था कैसे-कैसे स्थापित हो रही है वो देख चुके हैं और हमने उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक इकाई में राज्य, राजा, सेना इन सब चीज़ों को हमने देख लिया है। राजा विराट, भोज इन सब नामों से जाना जाता था और हमने जन से जनपद बनते हुए देख लिया है। हमने मुखिया का जनस्य गोपा जो मुखिया हुआ करता था वो राजा कैसे बनेगा, कितना ताकतवर हो गया, हमने ऐसी कई चीज़ें देख लिया। इस पार्ट में हम लोग वैदिक धर्म को देखने वाले हैं और वैदिक धर्म में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण देवताओं को देखेंगे, उपासना की पद्धति को देखेंगे, उपासना का उद्देश्य क्या होता था वो हम लोग देखेंगे। उत्तर वैदिक कालीन भी हम लोग यही सब चीज़ें देखेंगे। वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था को हम लोग देखेंगे और वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में हम लोग पशुपालन, कृषि, शिल्प, व्यापार, नगरीकरण और मुद्रा ये सब चीज़ें देखेंगे। इसको हम लोग तुलना के रूप में देखेंगे। जो वैदिक धर्म था उसमें हम लोग पहले ऋग्वैदिक धर्म देख लेते हैं। तो उसको ऐसे समझिए कि आज हम लोग धर्म की उत्पत्ति देखेंगे। यानी इतिहास में जब हम लोग धर्म की उत्पत्ति को पढ़ रहे हैं तो मुख्यतः हमें धर्म की वास्तविक उत्पत्ति वैदिक काल से ही हमें देखने को मिलती है। भगवान, ईश्वर ये सब हमें कहाँ देखने को मिलता है? वैदिक काल। और वैदिक काल में ऋग्वेद और उत्तर वेद में दोनों में, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो ईश्वर होंगे वो थोड़े से इस तरीके के होंगे जो कबीलाई किस्म के होंगे। यानी जो ऋग्वैदिक काल में ईश्वर होंगे, भगवान होंगे, वो किस प्रकार के होंगे? वो वैसे ही होंगे क्योंकि जैसा समाज है, जैसा समाज होता है उनके ईश्वर भी वैसे ही होते हैं। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझते रहिए। और इतिहास में ऐसा ही माना जाता है कि जैसा समाज वैसे ही अपने ईश्वर बनाएगा, जैसा समाज वैसे इसके ईश्वर। तो जो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वो कैसे थे? कबीलाई थे, खाना बदोश थे, पशुचारी समाज के थे, तो उनके ईश्वर भी वैसे ही होंगे। इंद्र, अग्नि और वरुण इस तरीके के उनके देवी देवता, यानी प्राकृतिक पूजक थे वो लोग। क्या थे? प्राकृतिक चीजों को पूजते थे। पेड़, हवा, पानी, जंगल, पत्थर। और आज भी अगर आप देखें तो जो कबीली किस्म के जो लोग होते हैं, जो कबीलाई होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, वो ज्यादा महत्व किसको मानते हैं? जल, जंगल, जमीन। जल, जंगल, जमीन तीनों चीजें क्या है? प्राकृतिक, नेचुरल चीजें हैं। तो आज भी कबीलाई जो किस्म के लोग होते हैं वो आज भी इन्हीं चीजों को, इन्हीं प्राकृतिक वस्तुओं को पूजते हैं। तो जो ऋग्वैदिक धर्म था वो प्राकृतिक पूजक था और बहुदेववादी था। यानी बहुदेववादी क्यों था? क्योंकि वो बहुत सारे देवताओं को पूजेगा और यहाँ पर कई देवियों का भी जिक्र हमको मिलेगा, तो हम इसी को देखेंगे। तो पहले आप इस चीज को एकदम क्लियर कर लीजिए कि धर्म समाज से बनता है, ना कि समाज धर्म से। हाँ, धर्म की जो उत्पत्ति है वो हालांकि ऋग्वैदिक काल में नैतिकता के लिए की गई और धर्म वास्तविक में सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि व्यक्ति को नैतिक बनाया जाए, उसके कुछ आदर्शों को, उसको कुछ आदर्श दे दिए जाए और जब वो उन आदर्शों पर चलेगा तो हम मानेंगे धार्मिक है। रिलीजन और धर्म में बहुत अंतर है। रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और ये सब, यहूदी, ये सब रिलीजन है। लेकिन धर्म का जो वास्तविक मतलब है, अभी हम देखने वाले हैं चार पुरुषार्थों को। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अभी हम जब इन सब चीजों को देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि वास्तविक में धर्म का मतलब क्या है। तो जो धर्म होता है उसका एवोल्यूशन कैसे हो रहा है? जिससे डर जाएगा ऋग्वैदिक आर्यन, उसको धर्म बना लेगा, उसको देवता बना लेगा। जैसे हवा चली, बहुत तेज आंधी आई, उसको लगा रही ये क्या? देवता के रूप में उसको पूजने लग गया क्योंकि डर गया है। बाढ़ आ गई, नदी का पानी ज्यादा ओवरफ्लो हो गया, डर गया, पानी को पूजने लग गया। पेड़ था, पेड़ गिर गया, किसी के घर पे गिर गया, कोई दब के मर गया, पेड़ को पूजने लगेगा। पहाड़ से लैंडस्लाइड हुआ, उसको पूजने लगेगा। तो धर्म का एवोल्यूशन ऐसे ही होता है। तो इस बात को आप समझते रहिए कि धर्म का एवोल्यूशन कैसे हो रहा है। धर्म का एवोल्यूशन ऐसे ही हो रहा है कि आदमी जिससे डर जाएगा उसकी
पूजा करने लगेगा, और जब उसकी पूजा करने लगेगा तो उसको देवीकृत करेगा, उसका दैवीकरण करेगा, उसका मानवीकरण करेगा, और बाद में चलकर उसके चित्र वगैरह भी बनाने शुरू कर देगा। तो ऋग्वैदिक धर्म जो था, किसी भी समाज में धर्म वहाँ के आर्थिक सामाजिक व्यवस्था से गहराई से जुड़ा होता है। यही कारण है कि ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक विशेषताओं का जुड़ाव भी वहाँ की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के साथ मिलता है। ऋग्वैदिक काल में आर्य लोग प्रकृति पूजक थे, बहुदेववादी थे। ऋग्वैदिक आर्य लोग प्रकृति की जिन शक्तियों से भयभीत हुए तथा उनकी जिन गुत्थियों को सुलझा ना सके, उन्होंने उसकी पूजा कर दी, उपासना शुरू कर दी। और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों का दैवीकरण या मानवीकरण उन्होंने कर दिया। वर्षा, पवन, अग्नि, सूर्य, और यही कारण है कि ऋग्वैदिक काल में हमें बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। तो आप इसको समझते रहिए कि बहुदेववाद जो होता है उसका मतलब होता है पॉलीथीज्म, और एक ईश्वरवाद का मतलब होता है मोनोथीज्म। एक टर्म और है जिसको हेनोथीज्म और कैथनोथीज्म बोलते हैं। तो इस चीज में थोड़ा सा अंतर कर लेते हैं। जो पहली स्थिति आएगी वो आएगी बहुदेववाद की, क्योंकि व्यक्ति को या समाज को या उस जन को समझ नहीं आएगा कि हम किसको पूजें, तो वो सबसे डर रहा है, और जिससे डरता चला जा रहा है उसकी पूजा कर रहा है, तो वो पॉलीथीज्म की ओर चलेगा, यानी बहुदेववाद की ओर चलेगा। और वो सबको, पानी को भी पूजेगा, अग्नि को भी पूजेगा, और पत्थर को भी पूजेगा, पेड़ को भी पूजेगा, वो बहुदेववाद। लेकिन धीरे धीरे एक टर्म आएगी कैथनोथीज्म, और कैथनोथीज्म का मतलब होता है एक देवता को सर्वोच्च मानना, एक देवता को सर्वोच्च मानना और साथ में कई और देवताओं को भी पूजा करना। यानी एक देवता को सर्वोच्च मानेंगे और साथ में कई देवताओं की पूजा करेंगे। उसके बाद आता है मोनोथीज्म, एक ईश्वरवाद, जिसमें एक ईश्वर को ही माना जाता है। जैसे क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में और यहूदियों में ये मोनोथीज्म किस्म के रिलीजन हैं, ये एक ईश्वरवाद में बिलीव करते हैं। और हिंदू धर्म जो है वो बहुदेववाद में बिलीव करता है, पॉलीथीज्म है। तो इस चीज को आप समझिए कि पहला जो टर्म आता है वो आती है पॉलीथीज्म, फिर जो स्थिति आती है वो आती है कैथनोथीज्म, और उसके बाद आता है एक ईश्वरवाद यानी मोनोथीज्म। तो हम इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि पॉलीथीज्म तो आपने देख लिया कि क्या होता है, बहुदेववाद, यानी ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे वो क्या थे, बहुदेववाद। दूसरी टर्म है कैनोथीज्म, यानी इसकी जो अवधारणा है वो मैक्स मुलर ने स्टडी करके दी है। और मैक्स मुलर ने जैन अवेस्ता को पढ़ के, जब उसने जैन अवेस्ता पढ़ा यानी ईरान का वो धार्मिक ग्रंथ और ऋग्वेद का जो ग्रंथ पढ़ा, इसकी समान तुलना करके उसने ये टर्म दिया है। तो मैक्स मुलर द्वारा वैदिक कालीन धर्म के संदर्भ में दी गई अवधारणा कैनोथीज्म कहलाती है। इसके अनुसार ऋग्वैदिक आर्य एक समय में किसी एक ईश्वर को सर्वोच्च मानकर उसकी उपासना करते थे, और हेनोथीज्म से मिलती जुलती ये अवधारणा है, यानी कैथनोथीज्म हेनोथीज्म से ही मिलती जुलती अवधारणा है, जिसमें एक सर्वोच्च ईश्वर के साथ अन्य ईश्वरों का अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। मोनोथीज्म जो है यानी एक ईश्वरवाद जो है, ऋग्वेद के काल में हमें बहुदेववाद के दर्शन होते हैं, किंतु कहीं कहीं एक ईश्वरवाद के भी बीज दिखाई देते हैं। उदाहरण स्वरूप ऋग्वेद में हमें उल्लेख मिलता है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य तो एक ही है, किंतु विद्वान जनों ने यानी बड़े बुजुर्गों ने इनको आगे चलकर अलग अलग नाम दिए, और इसी क्रम में आगे चलकर हमें अद्वैतवाद की अवधारणा का विकास दिखाई देगा। और क्योंकि ऋग्वैदिक काल में तो जो धार्मिक कर्मकांड और ऐसी मंत्र और उच्चारण ये सब यज्ञ बहुत साधारण होंगे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बहुत कठोर हो जाएगा। यानी धार्मिक व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में बहुत कठोर होने वाली है। इसी का एक परिणाम निकलेगा, यानी अगर हम देखें तो एक डिफेंस मैकेनिज्म काम करेगा आगे चल के, जिसमें हमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और कई ऐसे धर्म हमें देखने को मिलेंगे जो बहुत इजी होंगे फॉलो करने के लिए। यानी वहाँ देवता और देवियों का कोई भी वजूद वहाँ हमें देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे एक ऐसे ईश्वर की बात कही जाएगी जो दिखाई नहीं देता, जो अपने अंदर रहता है, एक व्यक्ति के भीतर रहता है। ऐसे धर्म आगे चल के
अपना रूप स्थापित करेंगे, और वो इसीलिए स्थापित हो रहे हैं क्योंकि ये क्रम विकास जो हो रहा है इस एवोल्यूशन में। ऋग्वेद में धर्म बहुत सॉफ्ट है, कर्म कांड बहुत सॉफ्ट है, यज्ञ बहुत इजी है, बलियां बहुत इजी हैं, फल और इन सब चीज़ों की बलियां दी जा रही है। उत्तर वैदिक काल में बहुत स्थापित किया जा रहा है धर्म को, कर्म कांड बहुत मुश्किल है, कठिन है, यज्ञ बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, और धार्मिक जो आचरण है, व्यवस्था है, वो बहुत कठोर है। इसी के परिणाम स्वरूप अन्य धर्म जो सॉफ्ट होंगे वो इवॉल्व होंगे। ऋग्वैदिक कालीन धर्म में हमें पुरुष देवताओं की प्रधानता दिखाई देती है। संभवतः कबीलाई समाज में युद्ध की अधिकता के महत्व के कारण ऐसा होगा, क्योंकि युद्ध प्रक्रिया यानी इसीलिए इंद्र जो कि वर्षा और युद्ध के देवता है वहां पर बहुत महत्वपूर्ण देवता है। और आगे अग्नि बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि धर्म में यज्ञ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है, तो हमें देवता भी उसी प्रकार के दिखेंगे। तो इंद्र जो था उनका एक महत्वपूर्ण देवता था, क्योंकि जो कबीलाई समाज था वो युद्ध आधारित था, लूटपाट करता था तभी तो जिएगा, तो इसीलिए उनके जो देवी देवता थे वो इस प्रकार के होते थे। ऋग्वैदिक धर्म कर्मकांड व आडंबर मुक्त था, यानी ऋग्वेद कालीन जो धर्म था वो कर्मकांड और आडंबर से मुक्त था, और इसका सादा स्वरूप था। ऋग्वैदिक समाज साधारण व समतामूलक समाज था, और ऋग्वेद में उल्लेखित देवताओं को 3 भागों में बांटा गया है: पृथ्वी के देवता, वायुमंडल के देवता और आकाश के देवता। तो पृथ्वी के जो देवता थे उसमें पृथ्वी, अग्नि, सोम आदि, वायुमंडल के देवता इंद्र, वरुण, मरुत आदि, और आकाश के देवता के रूप में सूर्य और उषा की ये उपासना करते थे। देवताओं की संख्या तथा इनका महत्व देवियों की संख्या और उनके महत्व से अधिक था, यानी जो नर देवता थे, जो देवता थे उनको पुरुष रूप में ज्यादा पूजा जाता था, जबकि देवियों का जो स्थान था वो कम है और संख्या भी कम है। अब इनके कुछ महत्वपूर्ण देवता हम लोग देख लेते हैं, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, ये बहुत महत्वपूर्ण देवता थे। इनकी खासियत क्या थी? इंद्र को युद्ध यानी पुरंदर, तो हमने देखा था ना इंद्र को पुरंदर बोला गया, इसी कारण से कुछ लोग जो थे वो इंडस वैली वाले, जो वहां पर जो सिमेट्री एच मिला है उसमें वो बोलते हैं कि आर्य के साक्ष्य में मिलते हैं, और पुरंदर क्योंकि इंद्र को पुरों को यानी शहरों को, दुर्गों को नष्ट करने वाला बोलते हैं, तो उन्होंने बोला कि आर्यों ने आकर इंडस वैली सिविलाइजेशन को नष्ट किया। तो पुरंदर इंद्र को माना जाता था, ये युद्ध का देवता था, वर्षा का देवता था, जिसे पुरभित के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में आर्यों के जीवन में युद्ध का अत्यधिक महत्व था। फलस्वरूप ऋग्वैदिक काल में इंद्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित थे। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त यानी 250 के लगभग सूक्त जो है वो इंद्र को समर्पित हैं, और अग्नि को लगभग 200 के आसपास सूक्त जो है वो समर्पित है। तो जिस देवता को सबसे ज्यादा सूक्त समर्पित है वही सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण देवता था ऋग्वैदिक कालीन, दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे, इनसे संबंधित 200 सूक्त मिलते हैं। अग्नि यज्ञ के देवता, पुरोहित के देवता, गृह देवता के रूप में हर आर्य के घर के बाहर अग्नि प्रज्वलित की जाती थी, तथा मानव एवं ईश्वर के बीच मध्यस्थ के रूप में इसको माना जाता है। आर्य लोगों के जीवन में अग्नि का महत्व घरेलू कार्यों के साथ साथ जंगलों की सफाई में भी था, और इसको हम लोग सतपथ ब्राह्मण में जो विदेत माधव की कथा हमें मिलती है, विदेत माधव से वो जो अग्नि पूरे क्षेत्र को साफ जंगलों की सफाई के लिए अग्नि का प्रयोग करते रहे होंगे, लोहे का प्रयोग करते थे, और अग्नि का भी प्रयोग वो जंगलों की सफाई के लिए करते रहे होंगे। वरुण का हमें यहाँ पर जिक्र मिलता है तीसरे देवता के रूप में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट देवता है। ऋग्वैदिक कालीन तीसरे महत्वपूर्ण देवता थे। ऋग्वेद में वरुण को ऋत का संरक्षण कहा गया। अब ये ऋत क्या है? ऋत को आप ऐसे समझिए कि ऋत 2 चीजों को मिलाकर बनता था, प्राकृतिक व्यवस्था और नैतिक व्यवस्था, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें इसमें ये समझना है कि जो ऋग्वैदिक काल के जो समय है उसमें नैतिकता को बहुत महत्व माना जा रहा है, प्राकृतिक व्यवस्था को बहुत ज्यादा अच्छा माना जा रहा है। इसीलिए ऋत के संरक्षण यानी नेचुरल ऑर्डर और मॉरल ऑर्डर का संरक्षक किसको माना जा रहा है? वरुण को। ऋत की अवधारणा ऋग्वैदिक आर्यों की उच्चतम सोच या चिंतन को प्रदर्शित करता है।
ऋत से तात्पर्य प्राकृतिक तथा नैतिक व्यवस्था से है। इस संदर्भ में वरुण प्राकृतिक तथा नैतिक दोनों व्यवस्थाओं के संरक्षण के रूप में है। उल्लेखनीय है कि वरुण अन्य वैदिक देवताओं से इस रूप से भिन्न थे जहां अन्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ आवश्यक होता था, वहीं वरुण को प्रसन्न करने के लिए जो उपासक था उसको नैतिक होना जरूरी था। अब आप जानते होंगे 4 पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अर्थ यानी वो जिस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है उसको वो काम करना चाहिए। काम मतलब समझते होंगे आप, सेक्सुअल डिजायर्स से। उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसको लगना चाहिए। तो ये 4 पुरुषार्थ हैं, और जो एक व्यक्ति है अगर इन चारों पुरुषार्थ को एक्सेप्ट कर रहा है, इन पर चल रहा है, तो उसको ऐसा माना जाता था कि ये वरुण का उपासक है। यानी वरुण को खुश करने के लिए आपके अंदर नैतिकता होनी चाहिए, प्राकृतिक व्यवस्था को भी मानने वाले आप होने चाहिए और नैतिक व्यवस्था के भी आप मानने वाले होने चाहिए, तो आप वरुण के उपासक माने जाएंगे। भारतीय संस्कृति में आगे दिखने वाले कई तत्व, धर्म, कर्म के नियम, लॉ ऑफ कर्मा आदि के पूर्वज हम ऋत को ही मानते हैं। यानी वरुण जो है वो लॉ ऑफ कर्मा, जैसे बोलते हैं ना लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का जो लॉ होता है वो क्या होता है, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। जो ये सब चीजें हम बोलते हैं, जैसा आप करोगे वैसा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ये सब चीजें हमें वरुण यानी ऋत का जो संरक्षण करने वाला देवता है उसी के संदर्भ में हम लोग को आगे आने वाले समयों में ये देखने को मिलेगी। ऋग्वैदिक कालीन धर्म में हमें कई देवियों यथा उषा, निशा, अद्वितीय का उल्लेख मिलता है। सबसे नीचे ही था क्योंकि इनकी संख्या भी कम थी और इनका जिक्र बहुत ज्यादा नहीं मिलता। देवताओं का जो स्थान है वो ज्यादा है। उपासना की पद्धति क्या हुआ करती थी ऋग्वैदिक आर्यों की? तो ऋग्वैदिक काल में उपासना की मुख्य 2 पद्धति थी, पहली प्रार्थना, दूसरा यज्ञ। अब प्रार्थना हमें ऋग्वेद में कई मंत्र, उच्चारण, ये सब चीजें मिली हैं। और जो यज्ञ होते थे वो सरल होते थे, छोटे होते थे, कम समय के लिए होते थे। उनमें दी जाने वाली आहुति फल, घास फूस, कृषि से आधारित चीजें इस तरीके की होती थी। बहुत सरल यज्ञ होते थे, कोई भी उनको कर सकता था। तो ऋग्वैदिक काल में उपासनाएं 2 तरीके से होती थी, प्रार्थनाएं और यज्ञ। प्रार्थनाओं का महत्व यज्ञ की तुलना में अधिक था तथा यज्ञ सरल हुआ करते थे, नहीं था। इसमें अनाज, फल, फूल आदि की आहुति दी जाती थी। और उपासना का उद्देश्य क्या होता था? तो इस काल में उपासना का उद्देश्य जो होता था इहलौकिक था। ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे वो भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए, यानी पुत्र की प्राप्ति, गाय की प्राप्ति, धन धान, यौवन की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते थे। यानी इसी लोक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी इच्छाएं हैं बस कि जी मुझे गाय मिल जाए, क्योंकि गाय का महत्व था, धन मिल जाए, मुझे धान्य मिल जाए, मुझे अच्छा शरीर मिले, मैं जवान हो, इस तरीके से। उत्तर वैदिक काल में ये पुनर्जन्म, दोबारा जन्म, इन सब चीजों से जुड़ने वाला है। लेकिन अभी ऋग्वैदिक काल में जो उपासना का उद्देश्य सिर्फ इहलौकिक ही है और पुत्र, गाय, धन, यौवन की प्राप्ति के लिए उपासना करते थे, ना कि मोक्ष के लिए। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ऋग्वैदिक कालीन धर्म का स्वरूप मानववादिता अर्थात ऋग्वैदिक आर्यों ज्यादा आगे चल के हमें मोक्ष जैसी अवधारणाओं का विकास देखने को मिलता है। अब उत्तर वैदिक कालीन धर्म हम लोग देखेंगे, ये हमने ऋग्वैदिक कालीन धर्म देख लिया। अब उत्तर वैदिक कालीन धर्म हम लोग देखेंगे, धर्म का स्वरूप, उपासना की पद्धति हम लोग देखेंगे। तो उत्तर वैदिक जो कालीन समाज था वो पशुचारी की जगह अब एक कृषक समाज हो गया, क्योंकि लोहा मिल गया। तो लोहा के बाद कृषि गहरी होगी तो कृषि अधिशेष होगा और कृषक समाज के रूप में रूपांतरित हो गया। और यही कारण था कि उत्तर वैदिक आर्यों की धार्मिक विशेषताओं में भी हमें परिवर्तन दिखाई देने लगा। उदाहरण स्वरूप देवताओं की स्थिति में परिवर्तन। इस काल में इंद्र व अग्नि जैसे देवताओं का महत्व कम हो गया तथा अन्य देवताओं का महत्व बढ़ गया। इस काल में सर्वश्रेष्ठ देवता प्रजापति, विष्णु, रुद्र स्थापित हुए। प्रजापति को इस लोक का सृजनकर्ता, विष्णु को पालनकर्ता और रुद्र को संहारक, विनाशकर्ता के रूप में देखा जाने लगा, जिसे हम आगे चलकर त्रिदेव के रूप में जानते हैं। यानी गॉड की आप जानते होंगे GOD, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर जो है वो प्रजापति को कहा गया है, ऑपरेटर जो है वो विष्णु को कहा गया है और रुद्र को डिस्ट्रॉयर कहा गया है। आएगा
धर्म का स्वरूप जो था उत्तर वैदिक काल में वो बहुदेववादी था, पर आगे चलकर हम एकेश्वरवाद के बीज हमें या एकेश्वरवाद के हमें उल्लेख कहीं कहीं पुरुष देवताओं की प्रधानता होती थी। कुछ देवियों के जिक्र हमें मिलते हैं, किंतु इनकी पहचान अपने पति के साथ ही थी। स्वतंत्र रूप से इनका कोई अस्तित्व नहीं था। उपासना की पद्धति क्या हुआ करती थी? उत्तर वैदिक काल में प्रार्थना की तुलना में यज्ञों का महत्व कहीं अधिक बढ़ गया। इस काल में यज्ञों का महत्व बढ़ने के साथ साथ यज्ञ अधिक जटिल भी हो गए। जैसे आपने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, मैंने आपको बताया, तो ये बहुत जटिल होगा और ये जटिल मंत्रों की वजह से हो जाएंगे। और क्योंकि कई निचले तबके के शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया, तो वो पढ़ भी नहीं पाएंगे, और जब पढ़ नहीं पाएंगे तो यज्ञ में अपनी भूमिका भी नहीं निभा पाएंगे, और जब भूमिका नहीं निभा पाएंगे, और कौन भूमिका निभाएगा? वो जिनका उपनयन संस्कार हुआ, उसमें भी खासकर ब्राह्मण। तो ऐसा माना जाएगा कि यज्ञ किसको करने चाहिए? ब्राह्मण को ही यज्ञ करने चाहिए, इसीलिए पुरोहितों का महत्व अधिक हो जाएगा। इस काल में हमें यज्ञों की अधिकता दिखाई देती है तथा इनमें पशु बलि की विशेष महत्वता दिखाई देने लगती है। अगर दूसरे शब्दों में देंगे तो उत्तर वैदिक कालीन धर्म अत्यधिक कर्मकांडी हो गया। यही कारण है कि वैदिक काल के अंत में आने वाले वेदांत उपनिषदों में अत्यधिक कर्मकांड तथा पशु बलि के विरोध में एक प्रतिक्रिया दिखाई देगी, जिसमें विरोध का स्वर हमें दिखाई देगा। और हम देख जानते हैं कि वो विरोध का स्वर क्या होगा। आने वाले जो ऐसे धर्म जो एक ईश्वरवाद को मानेंगे और इन कर्म कांडों की जो अवहेलना करेंगे और उनको मना कर देंगे मानने से, ऐसे ही धर्म हमें आगे देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस पार्ट के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था को देखेंगे, और वो आखिरी पार्ट ही होगा वैदिक कल्चर के लिए। उसके बाद एक संस्कृति जिसे PGW संस्कृति बोला जाता है, हम लोग वो देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।